उचित और क्या है अनुचित? क्यों होता है हमारे कर्मों का प्रतिकूल प्रभाव? हमारा गलत आचरण क्यों बनता है हमारी सुख शांति में बाधक? जीवन के गूढ़ प्रश्नों और धार्मिक जिज्ञासाओं के सरल समाधान के लिए देखिए परम पूज्य तीर्थ रक्षक शिरोमणि वात्सल्य मूर्ति राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 व्यास सागर जी महाराज के जिनवाणी चैनल पर प्रतिदिन रात्रि 8:20 पर प्रसारित होने वाले मंगल प्रवचन एवं प्रत्येक शनिवार और रविवार को प्रसारित होने वाला विशेष कार्यक्रम आखिर ऐसा क्यों? यदि आपके भी मन में कोई प्रश्न है, किसी भी प्रकार की जिज्ञासा है, तो आप भी कार्यक्रम के दौरान टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होने वाले हमारे नंबर 9818663765 पर हमें व्हाट्सएप करें या अपनी जिज्ञासा एवं प्रश्न को हमारे पास टाइप करके भेजें। पूज्य आचार्य श्री जी द्वारा आपका मार्गदर्शन अवश्य किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं दिगंबर जैन समाज, सामाजिक संसद इंदौर, कीर्ति स्तंभ, दिगंबर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन इंदौर रीजन, श्री दिगंबर जैन पंच लश्करी गोष्ठ ट्रस्ट, मोदी जी की नसिया, बड़ा गणपति इंदौर। प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर्ड धर्मपुरा दिल्ली, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, प्रधान श्री चक्रेश जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन। कि क्या आप जीवन जी रहे हो, तो दिखेगा कि जीवन जी नहीं रहे, जीवन घिसट रहा है, घिसट रहा है ना, हमारा जीवन घिसट रहा है। और घिसट रहा है इसलिए अपन देखें, बेटी हो तो उसे तुमसे मतलब नहीं है, पति है तो तुम्हें उससे मतलब नहीं है, पत्नी है तो पति से मतलब नहीं है, सब अपनी अपनी लाइफ में जी रहे। जिसको जो अच्छा लग रहा है ना, अपने स्वाद का खाना और अपने स्वाद से जीना, अपने स्वाद से रहना है ना। आई एम सेपरेट सेपरेट, एक साथ रह करके भी हम सेपरेट सेपरेट हैं। और यही कारण है जब हम घर में ही एक नहीं हैं तो हम समाज में एकता का कैसे बिगुल बजा सकते हो? क्योंकि समाज में रहते तो आप ही लोग हो, समाज में कोई अलग से व्यक्ति तो नहीं बसा हुआ है, समाज में अलग से व्यक्ति तो कोई नहीं आया हुआ है, आप ही लोग हैं, आप ही से समाज है। और समाज में जब आप लोग आते हो ना, तो आपसे किसी एकता की बात करो, अरे नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। किसी से कोई बात करो, ऐसा हो सकता है, अरे नहीं हो सकता महाराज, नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? अरे हम जानते हैं ना, वो नहीं सुनेंगे, वो सुनेंगे तो वो नहीं सुनेंगे, वो झुकेंगे तो ये नहीं झुकेंगे, है ना। कभी एकता नहीं हो सकती। एक महज है ना हमारी कल्पना हो सकती है कि हम सबको एक करना चाहें। और महानुभाव, यही कारण है कि हम भले ही गिनती में कितने ही हों, पर आज अपन देखें, हिंदू है तो वो चिल्लाते रहते, जितने भी फेसबुक खोलोगे उस पर लिखता है कि सारे हिंदू एक हो जाओ। राजनीति आएगी, एक ही बात जगाई जाएगी, हिंदू तो कम से एक हो जाओ, है ना। जैनों को जगाया जाता है, भैया जैन लोग तो एक हो जाओ, है ना। सब कुछ जगाया जाता है, राइज कराया जाता है। आप एक पढ़ी लिखी समाज के एक अंग हो, आप पढ़ी लिखी समाज के अंग हो, आप युवा हो, आप शिक्षित हो, आप समझदार हो। पर जिसको हम समझदार कहते हैं वही व्यक्ति सबसे बड़ा ना समझदार है, क्योंकि हम अपनी जिंदगी को समझने का प्रयास नहीं कर रहे, अपनी जिंदगी को जानने का प्रयास नहीं कर रहे। क्योंकि आचार्य महाराज यहां बोलते हैं, अपन देखें, जब भी किसी तीर्थंकर भगवान को मोक्ष होता है तो शर्त है कि उनका शरीर भी अलग होता है। जो शरीर आपके पास है वो शरीर भगवान के पास नहीं था। भगवान के पास शरीर भी अलग टाइप का होता है, जिससे अपन देखें, है ना, अपने जैन दर्शन में उसे सहनन कहते हैं, सहनन, है ना। और सहनन कहते हैं तो जहां पर अपन देखें हल्का सा गिरने पर हड्डी टूट जाती है, बाथरूम में पैर फिसल गया पता चला कमर टूट जाती है ना, कभी हड्डी टूट जाती है, कभी हाथ टूट जाता है। और तीर्थंकर भगवान का शरीर जो होता है कि हे हनुमान जी, आपको तो हेलीकॉप्टर की तरह पालकी से ले जाया जा रहा था और आप इतने चंचल थे कि आप हाथ पांव हिला रहे थे और सरक कर के पालकी से नीचे गिर पड़े
और माँ अंजना तो एकदम धक्क रह गई। और बाप रे, इतनी ऊपर से तुरंत का जन्मा हुआ बच्चा जमीन पे गिरेगा तो क्या होगा। घबराहट में रो रो के बेहाल थी। और जब नीचे पालकी को उतारा गया तो देखा बच्चा तो जैसे ही पालकी में हंस रहा था, पालकी में मुस्कुरा था, ऐसे ही मुस्कुरा रहा है। पर जिस पत्थर जो चट्टान थी उस पर गिरा, वो चट्टान टूट फूट के धूल मिट्टी बन गई। वो ऐसा शरीर, कौन सा शरीर था? वज्र वृषभ नाराज सैनन। अब ऐसा नहीं कि हनुमान जी को पट्टी चिपकाई हो कि भाई क्या हुआ, घर में ले जाने पर हनुमान जी का हाथ बंधा हो, कौनी बंधी हो, पैर के अंगूठे बंधे हो, घुटने बंधे हुए हो, कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा उनको, क्योंकि उनका वज्र वृषभ नाराज सैनन था। पत्थर को फर्क पड़ा, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। पर हमारे लिए जो बॉडी मिली है, ये शरीर हमारे पास भी तो है, पर हमारे पास जो शरीर है भगवान ने कहा पहले इसका उपयोग करो। क्योंकि जब हम जो पुण्य करते हैं, कभी कभी दर्शन करने का मतलब क्या होता है, किसी से कहा जाए कि दर्शन करके आओ, दर्शन का मतलब क्या है? दर्शन का मतलब अपन सोचते हैं कि भगवान को देखना, उसका नाम दर्शन है। भगवान को नहीं देखना, भगवान को देख करके अपने आप को देखना कि भगवान मैं रोज रोज आपकी पूजा अब से क्यों कर रहा हूं, रोज रोज मैं आपके हाथ क्यों जोड़ रहा हूं, तुम में और मुझ में क्या अंतर है? आपका शरीर ऐसा था, मेरा शरीर ऐसा क्यों है? क्योंकि आप शरीर का उपयोग तो करो ना। तो इसलिए आज समाज बोल रहे हैं कि कंपेयर करना अपने आप को भगवान से, अपने आप को कंपेयर करना। और कंपेयर करके, क्योंकि अपन पहले ही उत्साह शक्ति हमारी डाउन हो चुकी है, उत्साह नहीं बचा। आप अब देखना कभी अपने अपने घरों में, ना बेटी में उत्साह है, ना बेटे में उत्साह है, ना पति में उत्साह है, ना पत्नी में उत्साह है। बिना उत्साह के जीवन जी रहे हम लोग। उत्साह शक्ति क्षीण हो चुकी है, उत्साह शक्ति क्षीण हो चुकी है। और उत्साह शक्ति क्षीण होने के कारण से हमारे अंदर कोई वजूद नहीं बचा। हम सिर्फ एक मुर्दों की तरह जीवन जी रहे हैं, ना खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं। इसे कहते हैं ना नींद आती है, ना ढंग से भूख लगती है, ना ढंग से कोई काम में मन लगता है। अनुत्साह, क्योंकि शक्ति जो है, शक्ति क्षीण हो चुकी है हमारी। उत्साह शक्ति, उत्साह शक्ति तो बहुत जरूरी। उत्साह शक्ति में एक पिता से पूछो कितनी परेशानी हो, पर सुबह उठ करके नहा धोकर के दुकान की ओर चल देता है। देखते हैं कुछ ना कुछ करेंगे, है ना, देखते हैं इस काम को भी निपटाएंगे, कैसे निपटाएंगे, कहाँ से निपटाएंगे। पत्नी पूछती कैसे करोगे? अब तू चिंता मत कर, देखते हैं कुछ ना कुछ करने का रास्ता निकाल लेंगे। और निकाल लेता है, और जिंदगी खींच रहा है ना, और बड़े बड़े काम निकाल ही लेता है। कभी पत्नी से तो नहीं कहता है कि मुझे इतना कर्जा देना है ना, वो खुद ही निपटता रहता है, खुद ही, है ना, इतना धैर्य रख करके। क्योंकि हम तो उथले हुए लोग हैं, जल्दी से भड़क जाते हैं। पत्नी कहती जरूर है कि बार बार हमें बताओ, हमें बताओ क्या परेशानी है, हमें बताओ क्या परेशानी, बताते ही नहीं हो, है ना, छुपा के रखोगे, हमसे छुपा के रखोगे, है ना। पति कहता है कि छुपी रहने दो, बंद मुट्ठी लाख की, और तुम्हें बता दिया ना तो तुम्हें अटैक पड़ जाए, है ना, तुम नहीं सहन कर पाओगे, तुम नहीं सुन पाओगे। क्योंकि आपके अंदर आपने अपनी शक्ति को क्या किया है, कौन सा खाता, चालू खाता बना रखा है। बैंक में दो प्रकार के खाते होते हैं ना, रोज डालो रोज निकाल लो, रोज डालो रोज निकाल लो, उसे ब्याज नहीं मिलता, मिलता है क्या? और एक खाता ऐसा होता है ना, जिसमें धैर्य चाहिए, धैर्य, जैसे फिक्स डिपॉजिट कहते हैं। एक बार डाल दो, 10-12 साल के लिए भूल जाओ, है नहीं, है ना। और जब 10-12 साल बाद जाओगे तो डबल मिलता है, डबल मिलेगा सीधा सीधा। क्यों? क्योंकि आपने धैर्य रखा, है ना। तो इसलिए जेंट्स जो है उसके पास यही धैर्य है, इसलिए वह फिक्स डिपॉजिट खाते की तरह रहता है, इसलिए वो अपने काम निपटा लेता है। पर अपन देखें, आप तो छोटा बच्चा भी कुछ कह दे तो माँ कहती है आज तो हमारा सर दर्द करने लगा। बोले क्यों? इसने इतना परेशान किया। हॉपलेस हो गए कि नहीं हो गए, है ना। आप बात बात में हॉपलेस हो जाते हैं। धर्म कहता है, धर्म तो यही तो कहता है कि बस चावल मत चढ़ाओ,
चावल तुम अपने ऊपर चढ़ा लेना, पर ये दोस्तों कि तुम्हारा जन्म क्यों हुआ, हमारा जन्म क्यों हुआ, हमने जन्म क्यों लिया। हम सिर्फ राम की चर्चा करते रहेंगे, हनुमान की चर्चा करते रहेंगे, श्री कृष्ण की चर्चा करते रहेंगे, महावीर की चर्चा करते रहेंगे। अरे भैया उनकी चर्चा करो ना करो, वो तो भगवान बन चुके। एक बार सेल्फ लव करके देखो, भगवान से तो बहुत प्यार है, एक बार अपने आप से प्यार करके देखो, है ना। कि जब सोचो उनका तो इतना अच्छा व्यक्तित्व तो था, उनका इतना सुंदर चारित्र था कि उनकी तो भगवान मिट्टी की मूर्ति पूज रही है, उनकी तो पाषाण की मूर्ति पूज रही है, सोने की मूर्ति पूज रही है। आप अपने बारे में सोचो, आप अपने बारे में सोचो कि तुम्हारे लिए तुम्हारे घर के ही फैमिली मेंबर तुम्हें पूज नहीं पा रहे, तुम्हारे घर के 4 लोग वो तुमसे खुश नहीं हो पा रहे, तुम उनसे खुश नहीं हो पा रहे, वो तुमसे खुश नहीं हो पा रहे हैं, है ना। एक आराधना ऐसी निकालो, ऐसी पूजा निकालो, कम से कम घर के देवता को तो खुश कर लो। जब तक घर के देवता को खुश नहीं करोगे तो बाहर का देवता कैसे खुश होगा। जब तक घर में ही अगर मान लो हम अपना पोजीशन नहीं बना पाए, घर के 4 लोगों को खुश नहीं कर पाए, तो आप क्या उम्मीद करते हो कि आप समाज को खुश कर लोगे। कैसे आप उम्मीद करते हो कि आप देश को खुश कर लोगे, कैसे खुश कर लोगे। आज देख रहे अपन, अभी कुछ दिन पहले मैं पढ़ रहा था कि ना कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, है ना, सिर्फ उनकी जो चूल है उसको हिलाने के लिए पता चला कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा। बोले किसको बनाओगे, किसको बनाओगे, किसको बनाओगे, है ना। और जाकर के पूरे जितनी पार्टियां थी सारी पार्टियां मिलके एक हो गई, किसके लिए। बोले इसकी चूल हिलाओ, अपन हम नहीं हिला पा रहे हैं, उनके हम भी नहीं हिला पा रहे हैं, हम भी नहीं हिला पा रहे हैं। अब बोले एक काम करो, मिलके इकट्ठे हो जाओ, सारे इकट्ठे हो जाओ, फिर धक्का देते हैं, पर देखते हैं कि हिल जाएं। और सारे मिलकर के फिर आविश्वास रखा और देखा वो भी उसमें भी सफल हो गए, उसमें फिर मुंह की खानी पड़ी, है ना। क्यों, क्योंकि उत्साह शक्ति, मोदी जी ने कुछ नहीं कहा, सब उन्होंने कहा उत्साह शक्ति रखो। अगर आपके अंदर की जब उत्साह शक्ति जागृत हो जाती है तो आप घर तो छोड़ो, मोहल्ला छोड़ो, नगर छोड़ो, सारा देश के लोग भी तुम्हारी उत्साह शक्ति के साथ तुम्हारे हो जाते हैं। उत्साह शक्ति होना चाहिए। व्यक्ति नहीं बोलता है, व्यक्ति का व्यक्तित्व बोलता है। आपके अंदर कुछ कर गुजरने की शक्ति होना चाहिए, आपके अंदर कुछ कर गुजरने के लिए आपका संकल्पित होना चाहिए, मन होना चाहिए। जब आप होगा तो वह घर से पता चलता है कि ये व्यक्ति घर में ऐसा करता है तो बाहर ऐसा कर सकता है। तो इसलिए महान भाव, जीने के लिए हमें क्या करना है, उत्साह शक्ति। हम हाल टूट जाते हैं, हाल मरने की सोच लेते हैं, थोड़ी परेशानी आती है तो कम से कम एक बार महीने 2 महीने में एक बार विचार तो कर ही लेते हैं, इससे तो मर जाएं तो अच्छा है। ये तो कायर लोग सोचते हैं मरने की बात। अरे भैया उस व्यक्ति से पूछो जो व्यक्ति टिकट लेकर के पिक्चर देखने जाता है, और पिक्चर देखने जाता है तो क्या करता है, उसकी आंखें वहां से हटती नहीं पर्दे से। और जब पूरी 3 घंटे की 2.5 घंटे की पिक्चर जब पूरी खत्म हो जाती है और लाइटें जल जाती हैं, उसमें लिख के आ जाता है दी एंड, तब लोग कहते उठो भैया, अच्छा खत्म हो गई क्या, और लिख के तो आ गया दी एंड, चलो, है ना। दी एंड तक व्यक्ति सीट नहीं छोड़ता है, क्यों, वो कहता है कि हमने 50 रुपए का टिकट खरीदा है ना। तो जी आपको अनमोल जीवन मिला है, और ये अनमोल जीवन मिला है तो इस अनमोल जीवन को दी एंड होने के पहले कैसे तुम छोड़ के जाना चाहते हो। जब तक, क्योंकि उम्र, आयु, दिन, घंटे निश्चित हैं कि कितने, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस दिन आपका रिचार्ज खत्म होगा, जैसे मोबाइल बंद हो जाता है, या जिस दिन तुम्हारा जीवन का मोबाइल रिचार्ज खत्म हो जाएगा, उस दिन पता नहीं चलेगा। अगर रात होगी तो रात को ही सोते रह जाओगे। लोग कहेंगे सुबह पापा पापा पड़े हैं, बहुत गहरी नींद में चले गए अब तो, क्योंकि रिचार्ज खत्म हो गया। कभी दादी का, कभी मम्मी का, कभी पापा का, कभी भैया का, कभी बहन का। तो तुम्हें सोचने की जरूरत ही नहीं है कि मैं मर जाऊं, तुम्हें सोचना ही नहीं है कि मैं कहना सुसाइड कर लूं, क्या करना तुम्हें, वो तो अपने आप मर जाओगे।
पर जब तक नहीं मरे हो तो जिंदा रह के जियो। जब तक नहीं मरे हो तो कुछ कर ऐसा करो कि जब तक मैं जिंदा हूं, मेरी सांसें चल रही हैं, इन सांसों के चलते हुए कोई मैं ऐसा कोई कीर्तिमान बना के जाओ कि तुम्हारे मरने के बाद लोग तुम्हारी फोटो पर भी अगर फोटो माला चढ़ाएं तो तुम्हारे गुणों को गाएं कि देखो फलाना व्यक्ति था ना, कैसे कैसे काम करके गया। महावीर भगवान की तरह, आदिनाथ भगवान की तरह, चंद्र प्रभु भगवान की तरह, पारसनाथ भगवान की तरह कुछ ऐसे काम करो, ऐसे काम करो है ना कि तुम्हारे लिए, हमारे लिए लोग याद करें। बुराइयां करते हैं होने दो, जो स्वाभाविक है। जब आप चलोगे तो पैर थकेंगे, चलोगे तो गंदगी फैलेगी है ना, क्योंकि जो पंखे चल रहे हैं यही तो गंदे होंगे। कंपनी के जो पंखे हैं, जो अभी डब्बे में पैक हैं, लगाया नहीं किया जिनको, वो थोड़े गंदे होंगे। जो चलता है वही हिलता भी है। अब हिला कि नहीं, देखो रॉड हिल रही है, और जो बंद पड़े हैं वो बिल्कुल स्टैंड, बिल्कुल सीधे, और कोई कंपन नहीं है ना। इसलिए महानुभाव, जीवन में चलो है ना, ऊंची नीची डगर होगी, हो सकता है कोई कुछ कहेगा भी है ना। तो जैसे आप जब आप अपने मतलब की बात करते हो, काम की बात करते हो, तो हमें किसी की परवाह नहीं होती है। तो जब अच्छे काम करने के लिए बढ़ो तो किसी की परवाह क्यों करते हो? अरे हम लोग ही चलते हैं तो लोग हमारी बात हाथों हाथ थोड़ी ना मान लेते हैं, हर बात थोड़ी ना मान लेते हैं है ना। मैंने भिंड नगरी में बहुत बड़ी समाज है अपनी, जैन समाज। तो वहाँ जैन समाज, वहाँ पर ठाकरों का बड़ा बोलबाला है। और वो ठाकुर लोग, अब तो बहुत स्थिति सही हो गई, तो उस समय जब मेरा चातुर्मास हुआ 2004 में, तो वहाँ पर लोग बाग जैनों को समझते नहीं थे, जबकि पूरा जैनों का मार्केट है। कोई भी व्यक्ति आकर के ना कपड़े खरीद लेगा फ्री में, और पैसे मांगे तो गोली चल जाए, ये हालम था। तो मैंने उस समय जाकर के वहाँ के बच्चे जितने भी पढ़े, तो बाहर तो पढ़ने चले जाएंगे तो पढ़ जाएंगे, नहीं तो बाकी बेचारे छोटी मोटी पढ़ाई कर 10वीं क्लास 12वीं क्लास पढ़ने के बाद छोड़ देते हैं, या फिर वो घर में बैठ के पढ़ेंगे, परीक्षा देने जाएंगे बस। ये स्थिति वहाँ की। मैंने कहा कमेटी से एक काम करो, एक प्रोग्राम करो। बोले क्या? मैंने कहा अहिंसा मानवता रैली निकालेंगे अपन भिंड में, अहिंसा मानवता रैली निकालेंगे, और इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ये सबको जोड़ेंगे और एक जुलूस निकालेंगे, सारे नेताओं को बुलाएंगे, सारे नेता भी आएंगे है ना, और निकालो। समाज के जो बड़े बड़े लीडर थे उन्होंने जैसे ही सुना मेरी बात को नकार दिया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे दिगंबर जैन समाज, सामाजिक संसद इंदौर, कीर्ति स्तंभ, दिगंबर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन, इंदौर रीजन, श्री दिगंबर जैन पंच लश्करी गोष्ठ ट्रस्ट, मोदी जी की नसिया, बड़ा गणपति, इंदौर। प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर्ड धर्मपुरा, दिल्ली। महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, प्रधान श्री चक्रेश जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन। जैन आगम के अनुसार क्या है उचित और क्या है अनुचित? क्यों होता है हमारे कर्मों का प्रतिकूल प्रभाव? हमारा गलत आचरण क्यों बनता है हमारी सुख शांति में बाधक? जीवन के गूढ़ प्रश्नों और धार्मिक जिज्ञासाओं के सरल समाधान के लिए देखिए परम पूज्य तीर्थ रक्षक शिरोमणि वात्सल्य मूर्ति राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 व्यास सागर जी महाराज के जिनवाणी चैनल पर प्रतिदिन रात्रि 8:20 पर प्रसारित होने वाले मंगल प्रवचन एवं प्रत्येक शनिवार और रविवार को प्रसारित होने वाला विशेष कार्यक्रम आखिर ऐसा क्यों? यदि आपके भी मन में कोई प्रश्न है, किसी भी प्रकार की जिज्ञासा है, तो आप भी कार्यक्रम के दौरान टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होने वाले हमारे नंबर 9818663765 पर हमें व्हाट्सएप करें या अपनी जिज्ञासा एवं प्रश्न को हमारे पास टाइप करके भेजें। पूज्य आचार्य श्री जी द्वारा आपका मार्गदर्शन अवश्य किया जाएगा।